everyone, I hope you are learning from my videos. In last class जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एमिटिक्स क्या होती है, कैसे हम एमिटिक्स को मतलब एमिटिक्स करवाते हैं किसी पर्सन की। उसके बाद हमने कवर अप किया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, जिसमें हमारा मैकेनिकल, फिजिकल एंटीडोट हो गया, केमिकल हो गया और फर्दर हमारे फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। ठीक है, ये हमारे एंटीडोट होते हैं। तो हमने उसमें मैकेनिकल एंटीडोट कवर अप कर दिया था, डेमोन्स्ट्रेट और हमारा एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, कैसे उसका क्या एक्शन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। अब हम कवर अप करेंगे केमिकल एंटीडोट। जो हमारे केमिकल एंटीडोट होते हैं, जो कि हमारे किसी भी पॉइजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं, मतलब उसको हार्मलेस प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर किसी ने कोई पॉइजन कंज्यूम किया है तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, हार्म कोज करेगा, तो उसके साथ हम उसके एक केमिकली एंटीडोट दे देते हैं। अगर इसके अंदर हमने एक एंटीडोट ऐड कर दिया तो इसको ये हार्मलेस बना देता है। ठीक है, एंटीडोट का मतलब ही ये है कि हम दे रहे हैं पॉइजन के साथ कोई एंटीडोट दे दिया तो उसको बॉडी में हार्मलेस प्रोडक्ट बना देता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एल्ब्यूमिन, हमारा प्रेसिपिटेट बताता है मर्क्यूरी क्लोराइड की पॉइजनिंग किसी के साथ तो एल्ब्यूमिन दे देते हैं हम। कॉपर सल्फेट प्रेसिपिटेट करता है हमारा फास्फोरस के साथ, तो ये हमारा नॉन पॉइजनस शो करता है, हार्मलेस होता है बॉडी के लिए, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO3 has oxidizing property, इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है एंड कैन बी यूज इन स्टमक वॉश। हम स्टमक वॉश के अंदर, लाइक मैंने बताया था ना, गर्म वाटर के साथ हम स्टमक वॉश करते हैं, बट उसके साथ कुछ एंटीडोट्स भी डाल देते हैं हम, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर पॉइजनिंग विद ओपायम, स्ट्राइचिन, फास्फोरस, एट्रोपिन, ये सारी अगर हमारी है मतलब जो हमारे ड्रग से रिगार्डिंग है, ठीक है, ये हमारे डिप्रेजेंट हो गए, स्टाइचिन होगी, फास्फोरस, एट्रोपिन है, कार्डिक, इन सब के साथ अगर पोटेशियम परमैंगनेट को हम वाटर के साथ मिक्स करके देते हैं गैस्ट्रिक लेवेज के टाइम पे, तो हमारा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसको हार्मलेस कर देता है। अब हमारा आता है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड कैन बी यूज इन स्ट्राइचिन, ये भी हमारा स्ट्राइचिन। अब स्ट्राइचिन में देखो हमारा, हम उसको गैस्ट्रिक लेवल से भी निकाल सकते हैं केमिकल एंटीडोट मिक्स करके, और टैनिक एसिड में भी हम टैनिक एसिड को भी यूज करते हैं। स्ट्राइचिन, निकोटीन, कोकेन, एकोनाइट, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कॉपर, मर्करी एंड जिंक, ये हमारे जितने भी मेटेलिक हो गए, मेटेलिक सॉल्ट हो गए हमारे, इन सारे उसमें हम दे देते हैं, या हमारे ड्रग वगैरह हो गए, कोकेन, निकोटीन, इसमें हम टैनिक एसिड दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे केमिकल एंटीडोट्स होते हैं। द सो कॉल्ड यूनिवर्सल है। अब यहाँ पे सो कॉल्ड का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि मतलब यही हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट है, बट ये इससे कई बार इससे भी कोई दिक्कत आ जाता है। लाइक हम जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल, जो हम काउंट करते हैं, इस अगर 2 पार्ट एक्टिवेटेड चारकोल है, मैग्नीशियम सल्फेट है 1 पार्ट और टैनिक एसिड है 1 पार्ट, क्योंकि इसमें टैनिक एसिड आ गया तो हम इसको यूज नहीं करते हैं आज के टाइम पे, बिकॉज इट इज फाउंड दैट टैनिक एसिड इंटरफेस विद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये इंटरफेस करता है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल को। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो उसको अगर हम इसको मिक्स करके करते हैं तो नहीं करते आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा आप याद रख लेना, पूछ सकते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम सल्फेट और टैनिक एसिड को हम क्यों नहीं करते, क्योंकि एक इंटरफेस कर रहा है ना किसमें, विद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल का क्या एक्शन है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना उसको, पॉइजन को, तो इसलिए नहीं करते। अब फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, ये हमारा कोई सवाल है, थर्ड वन। फर्स्ट हमारा क्या बताया था, मैंने मैकेनिकल बताया था। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था अपना, जो हमारे ये होता है केमिकल एंटीडोट्स, जो कि उसको रिवर्स कर देता है या उसको मतलब हार्मलेस बना देता है। थर्ड हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। दे एक्ट ऑन द टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये हमारे टिश्यू के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, पॉइजन के ऊपर कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारे टिश्यू पे एक्ट कर रहा है एंड प्रोड्यूस सिम्टम अपोजिट टू दोज कॉज्ड बाय द पॉइजन, मतलब जो पॉइजन के उससे आया उसके अपोजिट सिम्टम कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे पॉइजन का उसको क्रॉस कर देता है। दे फिजियोलॉजिकली antagonize the effect of the poison in the body, like atropine used in the organophosphorus poisoning, ये भी हमारा पॉइजन है, ये भी हमारा पॉइजन है। तो अगर हम इसको यूज कर लेते हैं तो इसका अपोजिट शो मिलता है, डायजेपाइन को हम स्ट्राइचिन पॉइजनिंग में यूज कर लेते हैं।
तो अभी इतना वरीड मत होना, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे पॉइजन को पढ़ेंगे ना, उसमें हमने पर्टिकुलरली हम एंटीडोट को अलग अलग पढ़ेंगे, तो आपको एक ट्रिक के थ्रू आपको याद भी हो जाएगा। बट बेसिकली आप इनका मतलब समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो हमारी यूजीसी नेट है ना, वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। लाइक वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है, तो आप उस ट्रिकीनेस को करने के लिए एक ही चीज को समझो। अब हमारा फोर्थ वन आ गया स्पेसिफिक एंटीडोट। अब स्पेसिफिक एंटीडोट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? एक्टिलेटिंग एजेंट हो गए, ऑक्सामाइंस हो गए, ये सब आते हैं। These are the substance which inactivate the poison by directly reacting with the poison in the blood or tissue or by inhibiting the action of poison at the receptor site. ये हमारा स्पेसिफिक एंटीडोट लाइक इनएक्टिवेट कर देता है पॉइजन को, क्योंकि वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है किसके साथ? जो भी पॉइजन इन द ब्लड और टिश्यू में जितना एब्सॉर्ब कर लिया ना, उसके साथ ये डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, उसको इनएक्टिव कर देता है। ये हमारे स्पेसिफिक एंटीडोट होते हैं किसी किसी पॉइजन के लिए, ठीक है, उसके इनहिबिट कर देता है एक्शन को पॉइजन का। और जो जहाँ पे वो पॉइजन एक्टिवेट है, काम कर रहा है, उसके जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं, लाइक ये हमारे हो गए ना रिसेप्टर साइट है, ये इनके ऊपर लग जाता है, तो उनको हो नहीं पाता। अब चिलेटिंग एजेंट इज मेटेलिक पॉइजन। चिलेटिंग एजेंट जो होता है हमारा मेटेलिक पॉइजन के लिए यूज कर लेते हैं। ऑक्सामाइंस को हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए लेते हैं, ऑर्गेनोक्लोराइड में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन के लिए। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। ये हमारा फोर्थ वन था। पहला हमारा मैकेनिकल, सेकंड वन इज हमारा जो केमिकल, थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फोर्थ इज स्पेसिफिक एंटीडोट। ये हमारा किसके बेसिस पे है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट को कैसे लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको नहीं भी आया हो या कहाँ कहीं कोई आपको इशू, कोई प्रॉब्लम देखने को मिले हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट press the like button and subscribe my channel. Thank you so much. And if I did some mistake, please drop a message to me. Okay? I am also not an expert. कोई भी expert नहीं है, ठीक है। सब efforts लगाते हैं, daily learn करते हैं, नई नई चीजें understand करते हैं। तो आप अपना support दीजिए मुझे, मैं उतना ही बेस्ट लाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। Thank you so much. Bye.